स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 11, 12 और 13 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, मानसून की बारिश कम हुई है देश में और देश के तमाम जगहों पर लंबे समय से सूखे मौसम के कारण बारिश जो 15% ऊपर पहुंच गई थी जुलाई में, वो अगस्त के पहले पखवाड़े तक पहुंचते पहुंचते घटकर 1% पर आ गई है। 9 और 10 के बीच में 24 घंटों के दौरान जो बरसात रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, वो सामान्य से लगभग 40% कम है। 8 साढ़े 8 मिलीमीटर वर्षा होती है और 5 मिलीमीटर के ऊपर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी जो स्थिति है उसके अनुसार भारत में अगले 3 दिनों में यानी 11, 12 और 13 में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः बारिश की इंटेंसिटी, बारिश की मात्रा और बारिश का एरिया दोनों बढ़ता रहेगा, क्योंकि 13 अगस्त को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, जहां पर इस समय दिल्ली एनसीआर पर सुबह से मौसम साफ था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ था, लेकिन अब बादल दिखने लगे हैं और संभावना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर के जो पश्चिमी हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, बागपत, शामली, अमरोहा, हापुड़ और बदायूं, बुलंदशहर, इन सभी जगहों पर साथ में आगे दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के ऊपर के रीजन में हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, जींद, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और पश्चिमी क्षेत्रों में कैथल तक, जींद तक और इधर पटियाला और आसपास के भागों में हो सकता है, लुधियाना में, इन रीजन्स में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पंजाब के ऊपर भी, पश्चिमी हरियाणा के ऊपर भी और पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा के भागों पर भी संभावनाएं बनी हुई हैं। दिन में 1-2 बार यहाँ पर और बादल आ सकते हैं। ज़्यादा देर टिक कर बरसात नहीं होगी और दिन भर बरसात नहीं होगी, जो भी संभावना है थोड़ी देर के लिए है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में, दक्षिणी जो ज़िले हैं, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन इस रीजन में ऑरेंज अलर्ट आज के लिए बना हुआ है, तो सावधानी बरतिए यहाँ पर। और जो राहत और बचाव का कार्य उत्तरकाशी में धराली क्षेत्र में, धराली गाँव में जो घटना हुई थी, वहाँ पर हर्षिल में, वो लगातार जारी है। और अच्छी बात है कि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश लगातार नहीं हो रही है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्यों में आसानी हो रही है। और तमाम तरह के जो उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे में दबे हुए लोगों का भी पता चल सके। अगर कोई ज़िंदा बचा है, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, क्योंकि कई मकान ढह गए थे, आपने देखा था, बड़े पैमाने पर तबाही मची थी, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो उनको बचाया जा सके। अभी भी संभावना है, सावधान रहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल और लद्दाख के ऊपरी रीजन में चांसेस बारिश के बहुत कम है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ये वाला भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, और साथ में दक्षिणी क्षेत्रों में इधर बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, सिरोही और राजसमंद से लेकर नीचे भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, डूंगरपुर और बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है बादल यहाँ पर पहुँचे, और वही स्थिति आपको राजस्थान पर, गुजरात पर दिखाई पड़ेगी, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात में काफ़ी कमी हुई है, लेकिन संभावना है कि कुछ बादल यहाँ पर उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई पड़े। और शिवपुरी, श्योपुर समेत ये जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पर भी बादल नजर आएंगे। गुना और ग्वालियर पर भी नजर आएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर आप देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ का जिक्र हमने किया, लेकिन मध्य भागों में बुंदेलखंड का जो रीजन है दक्षिणी, जिसमें कुछ झांसी और ललितपुर तथा आसपास के रीजन है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज के रीजन है, तो यहाँ पर कुछ पैच बादलों के बन सकते हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में, तराई वाले ज़िलों में, और इधर मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र पूरा का पूरा प्रभावित रहेगा। यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, जबलपुर, बालाघाट समेत सिवनी और अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल और इधर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, मैहर, इन सभी क्षेत्रों में बरसात होने की अच्छी संभावना यहाँ पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यानी प्रतापगढ़ और जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, बलिया और आसपास के रीजन, कुशीनगर, महाराजगंज,
अकबरपुर, अंबेडकर नगर, इन भागों में संभावनाएं बारिश की बहुत कम है। अकबरपुर माफ़ कीजिए, यहाँ नहीं है, शायद यहाँ पर है, यहाँ अंबेडकर नगर है। गोंडा, बस्ती, बहराइच, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और वो कुछ जगहें पटना में हो सकती हैं, गया जी में हो सकती हैं, बक्सर, कैमूर और भागलपुर में हो सकती हैं, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और साथ ही किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल में हो सकती हैं। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में चांसेस बारिश के रहेंगे। इसी तरह से सिक्किम और इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर है। गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी संभावना बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की बारिश होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में कई दिनों से बरसात काफ़ी कम हो रही है। दोनों राज्यों के दक्षिणी जिले और ओडिशा का जो तटों से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात अपेक्षाकृत बरसात का मौसम ज़्यादा समय के लिए बन रहा है और ज़्यादा बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बरसात बहुत ज़्यादा ओडिशा के किसी भी रीजन पर नहीं हो रही है। ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी ज़िले और ओडिशा के छिटपुट जगहों पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िलों पर थोड़ा सा मौसम सक्रिय है, लेकिन ओवरऑल ओडिशा से पूरा गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर मानसून कमज़ोर है और इसी वजह से बारिश के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है और डेफिशिएंसी बढ़ रही है। यहाँ पर तटों पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर संभावनाएं रहेंगी और थोड़ी बहुत संभावना तेलंगाना में है, लेकिन आंतरिक रीजन पर जो मानसून की एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से बेहतर हुई थी, साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा पर भी बरसने लगे थे बादल और बरसने वाले बादल बनकर यहाँ पहुँचने लगे थे और यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट, क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा था। साथ ही कोस्टल रीजन पर भी बारिश बढ़ गई थी। तो सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक और केरल में यहाँ पर बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है। और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बारिश कम हो रही है एक बार फिर से और कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना यहाँ पर आज नज़र आ रही है। कल यानी 12 अगस्त को देखें तो 12 अगस्त को जो बिहार का उत्तरी रीजन है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश, इन भागों पर मानसून की ट्रफ नीचे आने से पहले एक बार तेज़ बारिश यहाँ पर दे रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन अपने शेप लेता हुआ नज़र आ रहा है और ये सर्कुलेशन जैसे जैसे प्रोमिनेंट होगा, यहाँ पर कम दबाव डेवलप हो जाएगा 13 अगस्त को और तब मानसून ट्रफ धीरे धीरे और शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। मानसून ट्रफ नीचे आएगी तो जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से हवा है और अरब सागर की जो एनर्जी है वो इधर से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, मेघालय के साथ साथ समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार के तमाम इलाकों में और उत्तर प्रदेश के भी भागों में कई जगहों पर इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा आज की तुलना में कल बढ़ सकती है और बारिश की इंटेंसिटी मध्य प्रदेश पर भी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बढ़ सकती है और कुछ बारिश यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटों पर भी बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जगहों पर आप देखें, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ और राजस्थान, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में छिटपुट बरसात हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो देखिए राजस्थान और हरियाणा से सटे हुए ज़िले हैं जिसमें बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और मथुरा, साथ ही साथ इधर हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी भागों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों में, पंजाब के अधिकांश भागों में, राजस्थान के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन पर यानी उत्तर में चूरू और गंगानगर, दक्षिण में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिम में बीकानेर, जैसलमेर, इधर पूरब में कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन सीमाओं के कुछ ज़िलों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में बरसात होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण, गोवा में बारिश की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में जहां आज है वहीं पर कल भी संभावना है। थोड़ी सी मात्रा बारिश की कल बढ़ सकती है। इधर आंतरिक पेनिनसुलर रीजन में या कोस्टल रीजन में कर्नाटक के तटों, केरल पर लाइट रेन और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ आंतरिक रीजन और रायलसीमा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इसके बाद तीसरे दिन यानी 13 अगस्त के मौसम की बात करते हैं। 13 अगस्त को कहाँ पर मौसम सक्रिय होगा, यहाँ पर आप देखिए 13 अगस्त को जैसे जैसे मौसमी सिस्टम ये बनना शुरू हो रहा है, ये जो पूर्वी हवा बंगाल की खाड़ी की दिखाई पड़ रही है, ये इस बात का संकेत कर रही है कि मानसून ट्रफ अब यहाँ से पंजाब के पश्चिमी भागों से लेकर के इस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन से होते हुए इस सिस्टम के पास आएगी। इसके ऊपर
पूर्वी हवा चलेगी और पूर्वी हवा जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी उतना ही ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से 13-14 अगस्त में बढ़ जाएगी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात है, तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे रीजन में बारिश की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। दायरा भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आज की तुलना में कल ज़्यादा, कल की तुलना में परसों ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन असल में बरसात बढ़ेगी 15 अगस्त के बाद देश में तमाम जगहों पर। तो यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में अच्छी बरसात शुरू हो सकती है 13 अगस्त से। और महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी जो गुजरात का पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी 13 अगस्त से बरसात बढ़ सकती है। और पूरा कोंकण गोवा रीजन, कर्नाटक के तट और केरल, साथ ही कुछ आंतरिक रीजन पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि राजस्थान, गुजरात पर अभी फिलहाल ड्राई वेदर ही बना रहेगा। तो अगले 3 दिनों में थोड़ा सा ग्रेजुअली यानी क्रमशः बारिश में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ना तो मात्रा के हिसाब से और ना ही दायरे के हिसाब से संभावित है अगले 3 दिनों में। लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ संभावित है। अपडेट करेंगे अगले वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।